भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कौन होगा अगला भारत का उपराष्ट्रपति। और उससे भी जरूरी सवाल है कि उपराष्ट्रपति के चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित कारणों का हवाला देते हुए सोमवार शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंपा, जो कि अब मंजूर भी हो गया है। धनखड़ ने अपने पत्र में लिखा है कि वो मेडिकल एडवाइस के अनुसार अपनी हेल्थ को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इसी वजह से वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद जो है संभाल चुके हैं और उनका कार्यकाल 2027 तक चलना था। मार्च 2025 में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था और हाल में ही उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई है। अब सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के बाद संविधान क्या कहता है और आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68(2) के तहत ये प्रावधान है कि यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो इस्तीफा दे दे या किसी अन्य कारण से पद रिक्त हो जाए, तो उस रिक्ति को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराया जाना आवश्यक है। हालांकि इसमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है, लेकिन यति शीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको हम आधार लेकर के ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव ASAP यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी कराया जाए, चुनाव में देरी न हो। अभी संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी सत्र के दौरान चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सवाल है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामित सदस्य द्वारा किया जाता है। ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत यानी एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत होता है। इस प्रणाली में सांसद अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम से वोट देता है, जैसे कि पहली पसंद, दूसरी पसंद या तीसरी पसंद। वोटों की गिनती उसी आधार पर होती है और अगर कोई उम्मीदवार फर्स्ट प्रेफरेंस में ही आवश्यक कोटा पूरा मिल जाता है, उसको पूरे वोट्स मिल जाते हैं, तो वो विनर घोषित किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरा, तीसरा ऐसे करके फिर जिसको नंबर ऑफ वोट ज्यादा मिलते हैं उन्हें चूज किया जाता है। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं भी होनी बहुत जरूरी है। योग्यताओं का भी जो पूरा मामला है वो लिखा हुआ है, क्योंकि उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। इस पद के लिए संविधान में कुछ स्पष्ट योग्यताएं तय किए गए हैं। इनके अनुसार उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वो राज्यसभा का सदन बनने के योग्य होना चाहिए, वो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सवाल है कि चुनाव तक राज्यसभा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। उनके इस्तीफे के बाद ये सवाल उठता है कि सदन के ऊपरी सदन की कार्यवाही कौन संचालित करेगा। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपसभापति करेंगे और अगर उपसभापति भी अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य की ये जिम्मेदारी होती है, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। हालांकि संविधान में इस बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं है कि अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन कौन करेगा, लेकिन सभापति के रूप में उनके स्थान पर कार्य की जिम्मेदारी संविधान के तहत ही तय है। तो कुल मिलाकर के ये है पूरी प्रक्रिया जिसके तहत अगला उपराष्ट्रपति चुना जाएगा और ये थी उनकी योग्यताएं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।